अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। UPNEDA ने 14 दिसंबर 2024 को लखनऊ के होटल रेनिसेंस के ऑडिटोरियम में तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ के दिन का एहतमाम किया है। इस मौके पर तवन्नाई के सीनियर मुशीर जनाब गिरीश कुमार ने मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी UPNEDA जनाब नगद सिंह और प्रोग्राम में मौजूद तमाम शिरका का खैर मक़दम करते हुए कहा है कि तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ का दिन हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात लाने की तरग़ीब देता है। उन्होंने कहा है कि आप सब तवन्नाई की खपत को कम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। मैं तवन्नाई की बचत और कार्बन के अखराज को कम करने के लिए आपके अज़म को सराहता हूँ। UPNEDA के सेक्रेटरी जनाब ने अपने इफ्तिताही तकरीर में शिरका से खिताब करते हुए कहा कि तवन्नाई का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए तवन्नाई के रिवायती ज़राए के इस्तेहसाल को कम किया जाना चाहिए और काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए जैसे सोलर रूफटॉप और इसके अलावा बायोगैस वगैरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरक़ी तवन्नाई की बढ़ती हुई तलब को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम वज़ीर आज़म के मुक़र्रर करदा खालिस सिफर के हदफ को हासिल करके आगे बढ़ सके। परफॉर्म, अचीव और ट्रेड स्कीम के तहत मुख्तलिफ सनतों ने तकरीबन 29,000 मिलियन यूनिट बरक़ी मसावी तवन्नाई की बचत की है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि UPNEDA ट्रेनिंग सेंटर चिन्हट में एक सुपर ECBC इमारत तामीर की जा रही। प्रोग्राम में मौजूद कार्बन अकाउंटिंग एक्सपर्ट मिस्टर VK श्रीवास्तव ने कार्बन अकाउंटिंग और कार्बन ट्रेंडिंग के बारे में जानकारी दी है। मुख्तलिफ सनतों के नुमाइंदों ने अपनी सनतों में तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मी के बारे में प्रेजेंटेशन पेश किया था। प्रोग्राम के आखिर में UPSDA इंचार्ज मिस्टर राकेश अग्रवाल ने सेक्रेटरी UPNEDA मिस्टर पंकज सिंह तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया है। गिरीश कुमार, सीनियर एनर्जी कंसल्टेंट UPSDA यानी UPNEDA में। जैसे आपको मालूम है कि UPNEDA को यूपी गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी नामित किया गया है और 14 दिसंबर हर वर्ष 14 दिसंबर को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम न सिर्फ ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं बल्कि पूरे प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह और ऊर्जा संरक्षण माह के रूप में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। हर उद्योग जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से पर्टिकुलर स्कीम है PET परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, उसके अंदर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं जिनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना एनर्जी कंजम्पशन कम करें। तो वो अपने एनर्जी कंजम्पशन तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही वो इस सप्ताह में डिफरेंट प्रोग्राम आयोजित करके अपने यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर, स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, इस तरह के डिफरेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। नियर बाई गाँवों में प्रोग्राम्स करा रहे हैं जिससे कि ऊर्जा संरक्षण की जानकारी, उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इस ऊर्जा संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऊर्जा संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लोग ऊर्जा की बचत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP24 में ये अनाउंस किया था कि हम वर्ष 2070 तक नेट जीरो पे पहुंचेंगे। यानी कि जो नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी एमिशन नहीं कर रहे हैं या हम बिल्कुल कोल या ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्लांट से, चाहे और तकनीक से, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन हटा करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, इस तरह से बहुत सी तकनीकों से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी नेट जीरो पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण से, एनर्जी कंजर्वेशन से हम काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर हम 1 किलोवाट बिजली बचा रहे हैं, पावर प्लांट के स्तर पर 2 से 2.5 किलोवाट बिजली की बचत होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस है, सिस्टम एफिशिएंसी है, इन सब चीज़ों में लॉसेस हैं।
और ये सब लॉसेस शामिल करें तो 1 यूनिट पावर प्लांट लेवल पर 2.5 यूनिट के बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ जो थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हैं, लेकिन जनरेशन में हम काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हैं। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्व करके, सोलर के प्लांट लगा करके, बायो के प्लांट लगा करके, नेचुरल गैस यूज़ करके, इन सब तकनीकियों से हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारा उत्तर प्रदेश का एवं प्रदेश का ये और एवं देश का ये लक्ष्य है कि हम 2070 तक नेट जीरो पहुंच सकें, यानी कि हमारा ओवरऑल जो एमिशन है वो जीरो। और इसी के ऊपर हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। हम लोग ऊर्जा संरक्षण के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, जितना ज़्यादा संभव हो सकता है, हम उसकी प्रयत्न कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से संदेश दे दीजिए। संदेश क्या देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से हम आपके चैनल्स के माध्यम से हम सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो जी आप अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, उपकरण यूज़ कर रहे हैं, वो ऊर्जा दक्ष हों, एनर्जी एफिशिएंट हो। घरों में आप एलईडी लाइट का उपयोग करें या कमर्शियल बिल्डिंग में एलईडी लाइट का उपयोग करें। और जो पंखे हैं, नॉर्मल पंखे 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जबकि अब अगर बीएलडीसी फैन, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट, ये फ़ैन अगर हम यूज़ करें तो 28 वाट, किसी कंपनी के 30 वाट, कोई 35 वाट है, यानी 28 से 35 वाट बिजली की खपत करेंगे। और साथ ही बीएलडीसी फ़ैन का जो दूसरा उपयोग है कि जो अगर हम 5 की जगह 4 पर, 3 पर, 2 पर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम होता जाएगा। जैसे 5 पर अगर 28 वाट कंजम्पशन है तो 4 पर लगभग 24 वाट आएगा, 3 पर लगभग 18 वाट कंजम्पशन होगा, 2 पर लगभग 14 वाट होगा, 1 पर 8 वाट होगा। जबकि नॉर्मल 100 वाट के प्लांट्स में, 100 वाट के फ़ैन में वो कम होते होते 75-80 तक पहुँचेगा। तो इस तरह से हम देखें अगर 2 पर चला रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, तो हम काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर रहे हैं। जो एयर कंडीशन है, अब अगर जो 10 साल से पुराने एयर कंडीशनर्स हैं और आप 8-10 घंटे रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको नए 5 स्टार लेवल के एयर कंडीशनर से अगर परिवर्तित करें तो 2 साल में आपकी कीमत वसूल हो जाएगी। तो इस तरह से कोशिश करिए 5 स्टार लेवल के उपकरणों का उपयोग करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की बचत हो सके। और आप इससे जितना भी ऊर्जा बचत करने की कोशिश कर सकें वो करिए। अगर ना आवश्यक हो तो लाइट को, फैन को, टीवी को, इन सब को स्विच से बंद करिए। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से लखनऊ ने हफ्ता 14 दिसंबर 2024 को होटल हयात रिजेंसी गोमती नगर लखनऊ में रोबोटिक सर्जरी सेशन का एक मसलसल तिबी तालीम एहतमाम किया था। इस सेशन का मकसद डॉक्टरों को जदीद तकनीक की और तिब के शोबे में होने वाली तब्दीली से आगाह करना है। सेशन में रोबोटिक सर्जरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया था। मैं डायरेक्टर हूँ यूरो-ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी का मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। आज ये जो सीएमई ऑर्गेनाइज हुई है आईएमए के साथ, ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए है कि रोबोटिक सर्जरी का रोल क्या है, रोबोटिक सर्जरी का रोल यूरोलॉजी में क्या है, यूरो कैंसर में क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट में क्या है, इसके अलावा गायनिक सर्जरीज, बाकी सर्जरीज में क्या क्या रोल है। रोबोटिक सर्जरीज हमें सोचने में लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक रोबोट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट का सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। जो सर्जन करना चाहता है वो रोबोट वो काम पेशेंट के पेट में कर देता है। अब हम बात करें कि क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत कुछ सुनने में आता है कि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। ये धारणाएं पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? रोबोटिक सर्जरी से हमें जो फ़ायदा मिलता है, एक तो ये मिलता है कि आँख से 10 गुना ज़्यादा हम बेटर देख पाते हैं, जिससे फ़ायदा मिलता है कि प्रिसीजन में रिस्क ऑफ इंजरी, ब्लड लॉस ये बहुत कम हो जाता है। प्लस हमें 3D विजन मिलता है, जैसे हम आँख से देख के सर्जरी कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम उन सिचुएशंस में जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ हम पहुँच के सर्जरी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? पेशेंट में ब्लड लॉस कम होता है, कॉम्प्लिकेशन कम होती है,
जल्दी घर जाता है। अगर उसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी तो कॉस्ट कम हो रही है। तो कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। जो भी डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ हैं उनमें अगर हम रोबोटिक सर्जरीज़ द्वारा करेंगे तो उसका आउटकम भी बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए रोबोटिक सर्जरीज़ एक अत्याधुनिक तरीका है सर्जरी करने का, और ये सारी सुविधाएं मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो अगर किसी को कोई भी ज़रूरत है तो वो आके सलाह ले सकता है। और आज इन कॉन्फ्रेंस में मेनली हमारा फोकस रोबोटिक सर्जरी था, लेकिन अलग अलग फील्ड में था। जैसे गायनेकोलॉजी सर्जरी में कहाँ काम आता है, जैसे जीआई सर्जरी में, हाथों पेट की सर्जरी में कहाँ काम आता है, या और कहीं चेस्ट की सर्जरी में, ये किन किन जगह की सर्जरी में काम आ सकता है। तो थीम हमारा रोबोटिक सर्जरी था, बट कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे बेटर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे हम पेशेंट के लिए सर्जरी को आसान और अच्छा बना पाए। देखिए, डॉक्टरों में ये पूरी आईएमए लखनऊ के साथ हुआ है। आईएमए लखनऊ की अपनी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। आप जैसे देख ही रहे हैं, पूरा हॉल फुल है, और अगर इस हॉल की हम स्ट्रेंथ लगाएं तो कम से कम 200 की स्ट्रेंथ तो मौजूद है। तेलंगाना के संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ने संगारेड्डी में मुनाकिदा हेल्थ कैंप में पहुंचकर वहां आने वाले अफराद से मुलाकात की और वहां हेल्थ कैंप से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि लेबर कार्ड रखने वालों को CSC हेल्थ केयर की जानिब से हेल्थ कैंप मुनाकिद करते हुए उनके ब्लड टेस्ट किए गए और दीगर सेहत के ताल्लुक से टेस्ट भी किए गए थे। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा ये संगारेड्डी में खून टेस्टिंग कर रहे हैं और लेबर कार्ड हैसनों कुछ कर रहे हैं। CSC हेल्थ केयर से लेबर कार्ड ऐसे वाले को फ्री हेल्थ चेकअप है। लेबर कार्ड ओनली फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करते हैं। ये संगारेड्डी संगारेड्डी कोई गोलियाँ नहीं दे रहे आप लोग, गोलियाँ खाली खून टेस्टिंग कर रहे हैं आप। ब्लड टेस्ट पूरा फुल बॉडी चेकअप करते जी। वेट BP शुगर टेस्ट करते जी। 15 दिन में रिपोर्ट। तो मैंने हेल्थ कार्ड हैसनों कुछ, हाँ लेबर कार्ड हैसनों को, लेबर कार्ड नहीं हैसनों को उसको तो बाहर का लाना पड़ता। तो फिर अभी गवर्नमेंट अभी 80% तो नहीं है ना, थोड़े लोगों ने कार्ड लेबर कार्ड नहीं है ना। लेबर अड्डे पे वहाँ पे काम करे तो लेबर कार्ड बना ले जी। अगर काम नहीं करे वो लोग तो काम नहीं करे तो उसकी मर्जी बना लिए तो उसको बेनिफिट। तो कुछ इसमें खून टेस्टिंग करने के बाद आप खून तो ले रहे, फिर उनको कम से कम गोलियाँ भी नहीं दे रहे आप लोग, गोलियाँ बाद में और ग्लूकोज का पाउडर भी नहीं दे रहे आप 15 लोग। दिन में रिपोर्ट नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं दे रहे ना आप लोग। रिपोर्ट दे हाँ, वो ग्लूकोज का पाउडर नहीं दे रहे, गोलियाँ नहीं दे रहे, उनको कुछ नहीं दे रहे, नहीं। खाली खून निकाल ले रहे। खून कितना ले रहे? कम से कम 1000 रुपये का तो खून निकाल ले रहे। हाँ, लैवेंडर 2 में 4 ml ले रहे, हाँ, ADTM में 2 ml ले हाँ, उतना खून ले रहे। वो तो रिजा खाना, वो तो कितना खर्चा होता गरीब लोगों को, बोलिए आप लोग। गरीब लोगों को बेनिफिट हो रहा है जगह पूरा एक ही से पूरा फुल बॉडी जगह बाहर कराना बोले तो 12,000 CSC हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से ये वेलनेस से पूरा हेल्थ चेकअप फ्री में हो रहा लेबर वालों। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम प्रकाश, ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस मटानचेरू से हूँ। और हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई बंदा अगर हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल में अगर रिपोर्टर बनना चाहे तो बन सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लो 8977833007। फुल मेमो तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट మరి చెప్పండి అట్లా. CSC హెల్త్ కేర్ తెలంగాణ సెంట్రల్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినాము. ఆఫీస్ వచ్చేసి సంగారెడ్డి. లేబర్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీ హెల్త్ చెకప్ ఇంకా లేబర్ కార్డు అప్డేట్ చేసి ఇస్తాము. నా పేరు ప్రకాష్. అలా చెప్పొచ్చు కదా మరి. పొందాల్సింది ఇవ్వదాకా ఎంతమంది చేసిర్రు? బ్లడ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు కదా. బ్లడ్ టెస్ట్, ఫుల్ బాడీ హెల్త్ చెకప్, ఫుల్ బాడీ హెల్త్ చెకప్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇప్పుడు 20 మెంబర్స్ వరకు వచ్చారు. ఇంకా 250 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎన్ని గంటల దాకా ఉంటారు? మేము 4 o'clock వరకు ఉంటాం. यहाँ पे क्या क्या करे आपको? खून लिए, आपको खून टेस्टिंग करे, आपको क्या क्या बीमारी है? हार्ट आया 2 बार, हाँ बोलो. हमको फालिश मारी हाँ और फूल गया, हम करें हाँ दम दम आता, चक्कर होता हाँ। ये क्या कर रहे हैं आपको? ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड निकाल रहे हैं। मिनिमम बेड कितना ले रहे हो लोग? 1000 रुपये का बेड तो निकाल ले रहे लोग मिनिमम. हाँ फिर कितना क्या क्या खाए तो इतना बनता फिर अब वो नहीं बोलते.
हाँ 1000 रुपये रिजर्व फ्रूट खाना पड़ता हूँ, फिर जब उतना ब्रेड बनता उतना ब्रेड नहीं ले रहे आप लोग वहाँ। ब्रेड निकाल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकम कर रहे हैं अपने लेबर कार्ड है वाला को, इसलिए लगा हम आके चेकअप करा रहे हैं। क्या क्या टेस्टिंग करा रहे हैं? टेस्टिंग सब टेस्ट है तुम लोग, हाँ। अभी ब्लड ले रहे लेने बाद हम लोग फिर रिपोर्ट देने वक्त फ़ोन करके बुला रहे। दवा तो नहीं है ना यहाँ पे? हाँ दवा तो कुछ नहीं दे रहे ना ये लोग? दवा नहीं, इससे पहले करे थे। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई दवा तो नहीं दे रहे ना? नहीं कोई दवा नहीं, कोई गोलियाँ मिलियाँ तो कोई नहीं दे रहे हैं। खून का टेस्टिंग कर रहे हैं आप? ओनली टेस्ट जी टेस्ट वेट। हाँ। ये लोग कहाँ से आए? कौन सी डिपार्टमेंट से आए? कहाँ पे रहते लोग? जी जबरदस्त। ये कौन सा एरिया है? शांतिनगर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। मस्जिद महबूबिया शांति नगर संगारेड्डी में एक जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें इस मौके पर मस्जिद के जिम्मेदारान ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए तफसीलात भी बताई है। देखिए इस दौरान मस्जिद महबूब या शांति नगर संगारेड्डी के जिम्मेदारों का क्या कहना है। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा। आज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आज बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ है, ज़बान से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूर से हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद महबूबिया शांति नगर संगारेड्डी में एक अजीम शान जलसा बउनवान मसाजिद व दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से रखा गया है, और सारे अहले ईमान की ज़िम्मेदारियाँ क्या है इस पर इस उन्वान से जलसा रखा गया है। मैं तमाम ही मेरे अहले ईमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मोहल्लात के मसाजिदों की हिफाजत करें और मसाजिदों को आबाद करें। मसाजिदों की वीरानगी ही आज जो है ना हम अपने मसाजिदों को खो रहे हैं। मेरी गुजारिश है सारे मेरे भाइयों से कि वो अपने अपने महलों के मसाजिद को आबाद करें, और बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों में जो गुरबा है उनका ख्याल करें, अपने अहले ख़ानदान में अपने माँ बाप का ख्याल करें। और एक आखिरी बात यह है कि मेरी गुजारिश ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपनी ज़िंदगी को अमल पैरा कर लें। इंशाअल्लाह हम सरकार की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी इंशाअल्लाह, और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद बादशाह ने संगारेड्डी में मुनाकिदा एक जलसे की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जलसे में मौजूद जिम्मेदारान से बातचीत की। देखिए इस दौरान जिम्मेदारान का हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला हमको आज जलसे फ़ैज़ान गौसे आज़म में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। ये औलिया अल्लाह सालिहीन की मोहब्बत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया, वत्तबी सबीला मन अनाब इलैहि, कि तुम उनकी इत्तिबा करो जो अल्लाह की तरफ जना रुजू है। तो हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में जना मक़बूल है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इत्तिबा करना, उनकी पैरवी करना हम पर लाजिम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो जिससे मोहब्बत करेंगे वो उन्हीं में जना उसका हशर फरमाएंगे अल्लाह ताला। अन तमाम अहबता एक साहब रसूल सरकार से पूछ रहे क़यामत कब आएगी कब आएगी, तो सरकार फरमाए कि जना क़यामत की तैयारी क्या की है या रसूल अल्लाह, मुझको अल्लाह से आपसे मोहब्बत है। सरकार फरमाए अन तमाम अब जिससे मोहब्बत रखेंगे तो उसी में तुम्हारा अशर होगा फरमाए हुजूर। तो हमको भी चाहिए कि जना हम सरकार अल्लाह से मोहब्बत करें और जना हुजूर से मोहब्बत करें और जना औलिया अल्लाह सालिहीन से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हमारा अशर भी उन्हीं में होने वाला है। कामिल अक़ीदत मोहब्बत जब आएंगी तो खुद ब खुद उनकी इत्तिबा हमारे अंदर आएंगी, पैरवी आएंगी। और मोहब्बत की इत्तिबा नहीं करेंगे वो खाली सवाब के लिए या तो जना अज़ाब से डर के रहेंगे। भाई अल्लाह को मकसूद वो नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत मकसूद है, अल्लाह ताला की मारिफत मकसूद है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। सीएम चंद्रबाबू ने अपनी शादी में आने का दावतनामा दे दिया है।
रियासती रेवेन्यू हाउसिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती तेलंगाना में ईसाई भाइयों को रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ तावन हासिल होगा। उन्होंने इतवार की शाम सिकंदराबाद के मारथोमा चर्च में मुनक़िदा सेमी क्रिसमस की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर ने वजाहत की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत रियासत में ईसाइयों को सिक्योरिटी तावन फराहम करने के लिए पाबंद अहद है और वह आपको अपना पैगाम पहुँचा रही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में मसीही बुनियादी तौर पर तालीम और तिब के शुबे में बेलौस खिदमत अंजाम दे चुके हैं। याद दिलाया गया है कि जब उन्होंने YSRCP की जानिब से खम्मम के MP के तौर पर इंतखाब लड़ा तो ईसाइयों ने उनकी मुकम्मल हिमायत और ताउन किया है। वज़ीर ने ईसाइयों से कहा है कि वह दुआ करे कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में 4500 किलोमीटर पैदल सफर किया और इंदिरा की बादशाहत गरीबों के साथ होगी। यह मुक़द्दस दिन जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वह अजीम दिन है जिसका ईसाई भाइयों और बहनों का इंतजार है। वह कहते हैं कि हम सब इस खुदा के फर्जंद है क्योंकि ईसा को हकीकी निजात दहिंदे के तौर पर जलाल कर दिया गया था जो बच्चों की गुनाहों को उठाता और उनसे निजात देता है। जो लोग बाइबल रखते हैं, चर्च में जाकर दुआ करते हैं, यही बाइबल में अमन होता है। सैयद मतीन अहमद तेलंगाना TDP माइनॉरिटी ने लीडर को मुबारकबाद देते हुए उनसे अपील की है कि इमाम और मुअज्जिनीन के वजीफे को जल्द से जल्द जारी किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट को मुबारकबाद और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद कि आपने 1 साल अपनी कामयाबी का मुकम्मल किया है। मैं इसे सक्सेसफुल 1 ईयर नहीं कहूँगा क्योंकि आपके तरफ से माइनॉरिटी को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। माइनॉरिटीज़ को आपने जो वायदे किए थे, जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में, उसमें से तो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ है। इक्का दुक्का की शायद आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है, 1 या 2 की, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ नामी ज़ाहिरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट, हम शुरू से सुनते हुए आते थे कि जो है ना, ये एक जैसा भी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो जो है ना एक सेक्युलर पार्टी है, एक सेक्युलर जमात है। और आप रेवंत रेड्डी साहब, आप जब हुकूमत में आने से पहले हर दूसरे अपोजिशन का ये कहना था कि आप जो है ना एक तरीके से RSS के आदमी हैं, लेकिन हमने नहीं माना। हम यही सोच रहे थे कि रेवंत रेड्डी साहब जो है ना इतनी मेहनत कर कांग्रेस को तेलंगाना में ऊपर लाए हैं और आज आपकी मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म की है। आपने मुसलमानों से भी बहुत दिल खोल के वादे किए थे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशंस 12-13 कुछ माइनॉरिटी डिक्लेरेशंस के थे, वो तो कुछ पूरे नहीं हुए हैं। पहले की जैसा इमाम मौजूदों के जो वजीफों को जो सताया जाता था, आज भी उसी तरीके से सताया जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड ऑफिस गया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास गया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास से पूरा काम हो चुका है। पलट के वहाँ से फिर जो है ना तफसीर इकबाल साहब के पास गया, जो स्पेशल माइनॉरिटी वेलफेयर एडवाइजर है गवर्नमेंट के लिए। मैं वहाँ स्पेशल सेक्रेटरी हूँ, वहाँ पर उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि उनके पास से भी हो गया है। अब बात आके रुक रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो भाई गवर्नमेंट के पास हर किसी को देने के लिए पैसा है, माइनॉरिटीज में इमाम मौजूदों को देने के लिए पैसा नहीं है। हर काम के लिए पैसा, जश्न मनाने के लिए पैसा आपके पास, 9 दिन का आपने सेलिब्रेशन किया है उसके लिए आपके पास पैसा निकला। इमाम मौजूदों को देने के लिए आपको पैसा नहीं है। अब ये 5वां 6वां महीना लग गया है, इमाम मौजूदों को वैसे मिल रहे हैं 5,000-7,000 रुपए कुछ मिल रहे हैं, उसमें भी आप जो है ना देने के लिए अगर इतना से सताएंगे तो कैसा होगा। दूसरे तबके के जो रिलीजियस लीडर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, रिलीजियस प्रीस्ट है, उनको तो ग्रीन चैनल के जरिए बराबर मिल रहा है और इमाम मौजूद से 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। भट्टी विक्रमार्का साहब, जो आप रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी CM भी है, आप आपके तरफ से प्लीज पहल कीजिए, CM रेवंत रेड्डी साहब से बात कीजिए और बजट निकालिए। और ऑलरेडी पैसा गवर्नमेंट का जितना भी पैसा नहीं है कि इमाम मौजूदों के वजीफे लोगों को रिलीज कर सके। अब हर चीज में उठ के जा रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड में बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं कि वहां पर जाओ, सेक्रेटेरिएट में बोल रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुका हुआ है। बेशक वक्फ बोर्ड के पास से क्लियरेंस हो गया है, स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज तफसीर इकबाल साहब के पास से क्लियर हो चुका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुका हुआ है। फाइनेंस वाले क्यों रोक रहे हैं? और फाइनेंस वाले इसी वजह से रोक रहे हैं क्योंकि आपने उनको भी बजट नहीं दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर आप है भट्टी विक्रमार्का साहब, आप करिए। आपसे उम्मीदें हैं रेवंत रेड्डी साहब, आपसे उम्मीदें हैं। जरा जल्द से जल्द मेहरबानी करके जो है ना आप ये प्लीज रिलीज कर दीजिए इमाम मौजूदों के वजीफे, बहुत जल्दी रिलीज करिए आप। ये बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि इमाम मौजूद रोड पर निकल कर आए? अरे क्या है साहब, वो लोग को नमाज में पढ़ाना है, अपनी अपनी जाती जिम्मेदारियां होती है। और मैं तो इस चीज का सख्त खिलाफ हूं कि इमाम मौजूद को हम रोड पर लेकर आए, आपके ऑफिस पर लेकर आए, वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर लेकर जाए, सेक्रेटेरिएट लेकर जाए।
साहब इतनी नौबत मत आने दीजिए आप। 1 साल आपका पूरा मुकम्मल हो चुका है, 1 साल से जायद हो चुका है आपका। आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया? अरे एक माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने दे सके अभी तक किसी को? फिर आप माइनॉरिटी के फायदे, आपके आने के बाद से 6 से 7 कम्युनल टेंशन हुए हैं, कम्युनल टेंशन, रिलीजियस राइट्स हुए हैं आपके आने के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा खसारा मुसलमान उठाए, चाहे वो निजामाबाद का रहने दो, जयनूर का रहने दो, नारकेटपल्ली का रहने दो, मोइनाबाद की मस्जिद शहीद होने का रहने दो, कहीं पर का भी रहने दो, सिर्फ और सिर्फ नुकसान और खसारा मुसलमान उठाया है। और हमारे मुसलमान लीडर्स जाना है, आपको बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सारी गलती, सबसे बड़ी गलती ये कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की है, जिन्होंने इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी के सिर्फ और सिर्फ कसीदे पढ़े कि जो है ना, हमको कांग्रेस को वोट दीजिए, मुसलमानों का ऐसा होगा, कांग्रेस को वोट दीजिए, मुसलमानों का ऐसा होगा। 10 साल केसीआर की हुकूमत रही, 10 साल में एक भी कम्युनल टेंशन नहीं हुआ केसीआर की हुकूमत में, एक भी नहीं हुआ। आप आके 1 साल हुआ, 5 शेयर हो गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नुकसान उठाया, चाहे वो जायदाद के तौर पे रहने दो, माली नुकसान रहने दो, जायदाद का नुकसान रहने दो, जानी नुकसान रहने दो, हर एतबार से मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। दुकान घर जला चुके हैं, 100 घरों के ऊपर जल चुके हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिंपल सा समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज 1 साल के ऊपर हो चुका है, माइनॉरिटीज को क्यों मिनिस्ट्री नहीं दे रहे हैं आप? ये खुला बोल डालो, नहीं देते हम बोलकर, खुला बोल डालो आप कि भाई हम सेक्युलर नहीं है, नाम में सेक्युलर का है, लेकिन मैं माइनॉरिटीज को कुछ नहीं देना चाह रहा हूं। अरे माइनॉरिटीज जीत के नहीं आए, माइनॉरिटीज के एमएलए नहीं है, वो नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? क्या दूसरे आपके जो सीट्स है उसमें क्या मुसलमान वोट नहीं पड़े आपको? क्या माइनॉरिटीज का नहीं जीतने का मतलब ये थोड़ी है कि जो है ना, माइनॉरिटीज के वोट नहीं आए आपको? आज कांग्रेस गवर्नमेंट आज जो तेलंगाना में खड़ी है, उसमें जो मेजर रोल रहा है तो मुसलमानों के वोट का रहा है। उस मुसलमान वोट का लिहाज रखते हुए आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी के आदमी को मिनिस्ट्री दीजिए, और जल्द से जल्द दीजिए। इमाम मौजूना के वजीफों को जल्द से जल्द रिलीज कराइए। आप 5-6 महीने हो चुके हैं, इमाम मौजूनों की आप उनकी परेशानियों का और उनका दिल दुखाएंगे, आप उनकी हाय बदवा लगेगी तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये याद रख लेना। चाहे वो कोई भी रिलीजियस स्कॉलर रहने दो, आप पंडितों की बदवा लोगे तो आपकी गवर्नमेंट गिरेगी, आप मुसलमान इमाम मौजूना की बदवा लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट गिरेगी। ऊपर वाले के पास देर अंधेर नहीं है, ये बात याद रख लीजिए आप। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जितने भी फसादात हुए हैं उसमें जो जिम्मेदार है उनको फौरन अरेस्ट करिए और उनको जेल भेजिए, और जितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, उनको कंपनसेशन दीजिए, माली नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दीजिए। बराए मेहरबानी रेवंत रेड्डी साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर माइनॉरिटीज ने और कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर माइनॉरिटीज ने आपको वोट दिया है, आपकी जबान पर वोट दिया है। शब्बीर अली साहब, आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हाथ में लेकर कहा था कि ये वादे हम पूरे करेंगे। कहां हैं आप? सिर्फ दावतों में दिख रहे हैं आप, किसी काम में आगे नहीं आ रहे हैं आप, किसी काम में आगे नहीं आ रहे। कौन से चीज में आप आगे बढ़ के कर रहे हैं बोलिए? मुसलमानों का इतना खसारा हो रहा है, आप एक गवर्नमेंट एडवाइजर है, स्पेशल एडवाइजर है आप गवर्नमेंट को SC ST BC माइनॉरिटी के लिए, आप एक कैबिनेट पोस्ट रखते, आप इमाम मौजूना के वजीफे अब तक आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करें, या आकर उनको दिलासा क्यों नहीं दे रहे हैं आप कि भाई आप लोगों के वजीफे इतने टाइम में आ जाएंगे? शब्बीर अली साहब, आप एक बेहतरीन लीडर है, अल्लाह के वास्ते आप लीडर से पहले मुसलमान हैं, इमाम मौजूनों का मकाम और मर्तबा आप जानते हैं, उनको बराए मेहरबानी जल्द से जल्द उनका जो है ना आप वजीफा आप क्लियर कराइए। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है। रेवंत रेड्डी साहब, इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने 1 साल मुकम्मिल किया है, आप करें 4 साल और मुकम्मिल करें, मेरी कामयाबी, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, लेकिन मुसलमानों को परेशान मत करिए। आप वही मुसलमानों को उसी तरीके से परेशान करें जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी कर रही है, तो आप में उनमें फर्क क्या रह गया? आपसे मुसलमानों को बहुत उम्मीदें हैं, वाबस्तगी है कि भाई कुछ तो भला होगा, कुछ तो भला होगा। भला होना तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट को लाकर परेशानी हो रही है। इस दिन के लिए नहीं लाए थे साहब, इस तरह इस दिन के लिए नहीं लाए थे। मैं तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूं, मैं माइनॉरिटीज के लिए डाई हार्ड मेहनत करता हूं। चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में आकर 6 महीने नहीं हुआ है, माइनॉरिटीज के लिए दुनिया के फायदे कर चुके हैं, दुनिया के फायदे कर रहे हैं। फिर उनका नाम आ रहा है कि भाई बीच एनडीए को अलायंस है। अलायंस अपनी जगह है, माइनॉरिटी से हमदर्दी अपनी जगह है। आप अलायंस नहीं रखते हुए माइनॉरिटी से हमदर्दी नहीं रख रहे हैं आप, तो बड़ी मेहरबानी ऑन द इमीडिएट बेसिस इमाम मौजूना के वजीफे रिलीज कराइए, और ऑन इमीडिएट बेसिस पर जो है ना
आप जो है माइनॉरिटी के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कराइए और साथ ही साथ जितने नुकसानात और जो खसारे माली जानी नुकसान जो मुसलमान उठाए पिछले 1 साल में किसी भी फसादात में इसमें बराए मेहरबानी वो जितने भी जिम्मेदारान हैं भले वो कोई भी कम्युनिटी के रहते हैं उनको अरेस्ट करवाइए और साथ ही साथ जिसका नुकसान हुआ है इसमें हिंदू का भी नुकसान हुआ है मुसलमान का भी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दीजिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 306वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद मुराद शाह खुद्दूसा सरहल अजीज़ जुमा हफ्ता इतवार पीर यानी 10, 11, 12, 13 जमादी-उस-सानी 446 हिजरी 13, 14, 15, 16 दिसंबर 2024 को जामे मस्जिद दरगाह हजरत ममदूह रहमतुल्लाह अलैह मुराद नगर हैदराबाद में एहतमाम किया गया। बाद नमाज फज्र मस्जिद के अंदर खत्म कुरान हुआ। इसके बाद ताम का भी एहतमाम किया गया। बाद अज़ा दरगाह के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सबको मालूम है आज संदल माली का दिन है, तो आज दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन शरीफ़ैन दरगाह से अल्हम्दुलिल्लाह बरामदगी का आगाज़ हो चुका है। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई फसलान सर के जानशीन जो है हमारे साथ है और दीगर हज़रात मुरादनगर के पूरा अहलियान मुरादनगर हमारे साथ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे को हर चीज़ में हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। यहाँ दरगाह यूसुफ़ैन से होते हुए बड़ी मस्जिद मल्लापल्ली से होते हुए महदीपट्टनम आसिफ नगर महदीपट्टनम से मुरादनगर हो जाता है। आप जैसा जानते हैं कि सरकार सैयदना मुराद शाह 308वां उर्स पाक है। तमाम अहलान महल्ला खुशू खुजू के संगात ये सरकार का संदल एहतमाम से बारगाह यूसुफ़ैन से निकालते हैं और सरकार मुराद शाह के दरबार में पहुंचाते हैं। तमाम महल्लान अहलान महल्ला मुरादनगर तमाम लोगों का शुक्रगुजार है हम कि जो सो पूरा साथ देते हैं और एहतमाम के संगात जो सो पहुंचाते हैं। बस और पीएस आसिफ नगर पीएस हबीब नगर का भी बहुत बड़ा ताउन रहता है। हम आपको इंशाअल्लाह जो सो आप भी आके सवाब दारैन हासिल खुसूसन 306वां उर्स शरीफ है। बारगाह यूसुफ़ैन से होते मुराद शाह दूतिया जाता है। तमाम महिला ने मुरादनगर के जो है ना बच्चे पूरा साथ देते हैं और तमाम हमारे अकीदमंद के जितने भी जो है ना अहमद बादापे के सज्जादे साहब यूसुफ बाबा के सज्जादे साहब बड़ी अकीदत से इसमें शिरकत करते हैं और तमाम पुलिस ऑफिसर का हमारे डीसीपी एसीपी तमाम जो है ना इमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। असद साहब से लेके अकबर साहब हमारे एमएलए माजिद हुसैन का भी बहुत बड़ा ताउन रहता है इसमें और तमाम पुलिस ऑफिसर अच्छी तरह साथ देते हैं और परसुकून अमल में हमारा जुलूस जाता है। ये तकरीबन 306 साल से हम लोग तो 25 साल से खिदमत करते हैं। अभी तक कोई जो है ना लड़ाई झगड़ा परेशानी कुछ भी नहीं है। ऑफिसर खुद बोलते बड़ा वेलकम जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जीएचएमसी कमिश्नर ने गच्चीबौली से कोंडापुर तक सेकेंड लेवल फ्लाईओवर की तामीराती कामों का मुआयना किया है। सर्विस रोड से मुतल्लिक़ अराज़ी के हुसूल को मुकम्मल करने के अहदेदारों को हिदायत दी गई है। चूँकि सरकारी स्कूल की इमारत अराज़ी के हुसूल में कुछ हद तक गैब है, इसलिए जोनल कमिश्नर को हिदायत दी जाती है कि वो तलबा को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इमारत अंदाज में शुरू करने के लिए तामीर के अक़दाम करे। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फुट ओवर ब्रिज की तामीर के लिए तजावीज़ात तैयार करे ताकि तलबा के सड़क के दोनों तरफ से गुजरने की सूरत में हादसात को रोका जा सके। काम को फ्लाईओवर की तामीर के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के अक़दाम दिए गए हैं। प्रोजेक्ट सीई देवानंद और इसके अलावा कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, वाईएस शंकर नायक, डीसी मुकंदरा रेड्डी, ईई हरीश नायको, टाउन प्लानिंग अफसरान और दीगर ने कमिश्नर के साथ शिरकत की। मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने वनपर्ती लेजिस्लेचर थोडी मेघा रेड्डी के साथ कस्तूरबा गांधी स्कूल का दौरा किया और तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी के हुक्म पर आज वनपर्ती टाउन सेंटर में तलबा के साथ लंच भी किया है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि उन्होंने अपने रुकन असम्बली की तमाम फंड्स ग्रोकला, कस्तूरबा गांधी और स्कूल्स में बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए मख्तस किए हैं। उन्होंने बताया है कि सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की अवामी हुकूमत में अज़म के साथ काम कर रहे ताकि तेलंगाना में सरकारी
स्कूल्स के तलबा को शिरकत कर सके। निज़ाम उन्होंने कहा है कि इनकी इसातिज़ा को नसीहत है कि तलबा को तालीम के साथ साथ सकाफत भी सिखाए। उन्होंने कहा है कि तलबा को आसपास की अच्छी सहूलियात वाली इमारतें हैं ताकि तलबा अपने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अच्छी तालीम हासिल कर सके और अपने बच्चों की परवरिश करने वाले वालिदैन का नाम रोशन करे। నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ఈరోజు మాకు అక్కడ పార్లమెంట్ జరుగుతుంది। ఈ ఆదివారం ఒక్కరోజే సెలవు వచ్చింది। నిన్న కూడా శనివారం కూడా పార్లమెంటరీ జరిగింది। రాత్రి 2 గంటల అయింది। నిన్న పార్లమెంట్ లేకపోతే మేము ఏదో ఒక హాస్టల్కి వచ్చి పిల్లలతో కూర్చొని వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళ భోజనాలు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయో దాంట్లో మీరు కూడా పాల్గొనాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు। దాని ప్రకారం పొద్దున్నే ఇక్కడ రావటం జరిగింది। మరి మంది ఈ కస్తూర్బా స్కూలు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్ నుంచి వచ్చింది। ఇది అక్కడ నుంచి బడ్జెట్ వస్తుంది, కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కలిపి ఇవి నడుస్తున్నాయి। దీని మెస్ ఛార్జెస్ మొత్తం దాదాపు 7 లక్షల మందికి మెస్ ఛార్జీలు పెంచారు। దీన్ని పెంచడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రాశారు। అక్కడ నుంచి అనుమతి రావాలి, దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు। అది వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర కూడా మెస్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయి। దానికి ఢిల్లీలో కావలసిన అధికారులతోనే మాట్లాడటానికి నా వంతు నేను అక్కడ కృషి చేసి త్వరగా అది కూడా తీసుకుని వస్తాను। ఏదైనా ఇంత ముందున్న మెస్ ఛార్జీలు అన్నింటిలో ఈ కేజీబీ హాస్టల్స్ వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పరిస్థితుల కంటే 2-3 అంతల రెట్లు మంచి భోజనం, మంచి పడుకునే అవకాశం, మంచి చదువుకునే అవకాశం అన్నీ మనకి జరుగుతున్నాయి। ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను 5వ తరగతి నుంచి ఎంబీబీఎస్ దాకా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లోనే ఉండి చదువుకున్నాం। అద్దె హాస్టల్స్ లో ఉండేవాళ్ళం। మీకున్నటువంటి మెస్ అంత మంచి కూరలు కానీ భోజనం కానీ అవి కూడా ఉండేది కాదు। అమ్మ మీకు ఇప్పుడు సన్నబియ్యం వస్తున్నాయి ఇక్కడ। ఇప్పుడు సన్నబియ్యం అంతా మాకప్పుడు దొడ్డు బియ్యం అవి సరిగా ఉడకపోవటం, పప్పుచారు అంతే ఉండేది। ఇప్పుడు చాలా మంచి ఆహారం వస్తుంది। జాగ్రత్తగా చదువుకోండి। మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అందరం కూడా బాగా చదువుకొని పైకి రావాలని మహాత్మా గాంధీ గారి మరి ఆయన భార్య కస్తూర్బా పేరు మీద ఈ స్కూల్ పెట్టారు। ఆమె పిల్లలు ఆడపిల్లలు చదువుకుంటేనే దేశం బాగుపడుతుందనే ఆలోచనతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని అప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, సోనియా గాంధీ గారు భారతదేశంలో పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఈ స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చారు। ఇది మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలో పెట్టారు। ఇది ఎంతో గొప్ప స్కీమ్। ఎందుకంటే అక్కడక్కడ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు లేనోళ్ళు, పేద ప్రజలు వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం ప్రభుత్వమే కల్పించేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు। దీన్ని మనం తప్పనిసరిగా ఉపయోగించుకోవాలి। నేను కూడా पुलिस और अवाम के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए कोलगाम में पुलिस ने पीर को जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में खाजीगंज बैलेट के एक दौर इफ्तादा गांव हालान में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप की मीटिंग में सहूलत की है। ग्रुप इजलास की सदारत एसएसपी कोलगाम साहिल सुरंगल ने की है। इस मौके पर एसपी NHW मुमताज अली भट्ट और रमीज राजा SHO खाजीगंज मसूद मलिक और दीगर मौजूद रहे। इजलास में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और इसके मलहका इलाकों के नंबरदार चौकीदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान सड़कों के बिजली के मसाइल, पानी की फराहमी, सोलर लाइट्स, SPO की भर्ती, मंशियात की लानत, बढ़ती हुई समाजी बुराई, दीगर अवामी खिदमात की फराहमी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में तमाम शिकायत को तहम्मुल से सुना गया। शिरका को यकीन दिलाया गया है कि पुलिस से मुतालिक तमाम शिकायत को कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। इसके अलावा भी शिरका ने इस तरह के इंटरेक्शन मीटिंग्स के इनेकाद में पुलिस के किरदार को सराहा और मुआशरे की समाजी बुराइयों की लानत को रोकने में अपने मुकम्मल तावन और तावन का यकीन दिलाया। नेशनल लोक पार्टी JK ने जनूबी कश्मीर अनंतनाग में अपनी 29वीं सालगिरह का एहतमाम किया। इंचार्ज जनूबी कश्मीर जनाब इरशाद अहमद मलिक और शरीकी इंचार्जेस मोहम्मद शमीम इन एसोसिएशन के साथ सदर
शोपिया और मंजूर आकांत और पार्टी की दीगर सीनियर तरीन कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के साउथ कश्मीर इंचार्ज और को इंचार्ज इरशाद अहमद मलिक साहब और मोहम्मद सलीम, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आफ्टर सेलिब्रेशन देखना चाहेंगे कि इनका आज का जो प्रोग्राम था किस रिलेटेड था और क्यों यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से, और आगे क्या जानकारी रहेगी इनके एंड से वो जानना चाहेंगे। स्वागत है इरशाद साहब आपका, बताइए कि आज क्यों जमा हुए हैं आप यहाँ पे। जी आपका शुक्रिया कि सब पहले हम आपके माध्यम से हम पहले अपने नेशनल प्रेसिडेंट जो हमारा है डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब, उसको ये इस साल की 29वीं साल की बधाई उसको भी दे रहे हैं कि उसके बाद जो हमारे वर्कर हैं उनको बधाई दे रहे हैं। हम इसलिए यहाँ जमा हो रहे हैं कि आज हमारी 29वीं एनिवर्सरी है इस पार्टी की, तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसके लिए अच्छा ही करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो और लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। इंशाल्लाह लोगों के जो भी काम होंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। खासकर हमारे जो नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान का मंजूर साहब है, ये भी बहुत अच्छी तरह से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और जो को इंचार्ज हमारा सलीम साहब है ये भी अच्छी तरह फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी आगे करेंगे लोगों के। सलीम साहब बताइए कि आज के हवाले से जो आप यहाँ पे इतने दूर से आए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, आप यहाँ हमारी कवरेज के लिए आए हैं कि आप हमेशा शाना बशाना हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, मीडिया चैनल जितने भी हैं। उसके बाद हमारा आज प्रोग्राम था, ये हमारी पार्टी का ये फाउंडेशन डे था आज, ये 15 दिसंबर 1995 में वजूद में आई। तो इस सिलसिले में हमने एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा जिसमें सारे वर्कर्स हमारे जमा हुए, ऑल वर्कर्स मीट थी यहाँ, और इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। और इंशाल्लाह पार्टी के लिए एक अरसे दराज से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में मौजूद बड़े ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर संगारेड्डी, ज्वाइंट कलेक्टर संगारेड्डी और चेयरमैन ने शिरकत की, जहां पर उनकी शाल पोशी गुलपोशी की गई और इस दौरान क्रिकेट खेलने वाले तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। देखिए संगारेड्डी स्टाफ रिपोर्टर चांद पाशा का क्या कहना है। हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल स्टाफ रिपोर्टर संगारेड्डी जिला में हमारे बड़े ग्राउंड में हमारे संगारेड्डी के कलेक्टर मैडम और जॉइंट कलेक्टर चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे दिया जलाए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे गुलकोशी करे हैं इनको, और क्रिकेट खेलने वालों को कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। और हमारे हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल को आप लोग लाइक करिए। अगर कोई बंदे अगर हमारे टीवी चैनल में तेलंगाना स्टेट में अगर रिपोर्टर बनना चाहते तो बन सकते हैं, और हर मंडल को रिपोर्टर बनाया जाता है। हमारा हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल नंबर 1 है, रहेगा। ये अवाम का है, जनता का है, हमेशा सच्ची न्यूज़ पे करेंगे। हमारा नंबर नोट करो 8977833307, ये हमारा सेल नंबर है। देखिए हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल आवाम का है, जनता का है, हम सभी का है, सच्ची न्यूज़ पे करेंगे। आप लाइक करिए इसको, फेसबुक में, ट्विटर में लगाइए। మన హెచ్ఎఫ్ సెక్రటరీ గారు అమూల్య మేడం గారు, డివైఎస్ఓ గారు కాసిం బేగ్ గారు, అలాగే జావేద్ గారు, వీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారిని సన్మానించే కార్యక్రమంలో వారందరూ కూడా భాగస్వాములు అవుతూ ఉన్నారు. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో చప్పట్లు కొట్టాలి. మీ స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ అనేటటువంటిది ఈ సందర్భంలో మీరు ప్రదర్శించాలి. అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, మన ట్రైనింగ్ కలెక్టర్ గారు అయినటువంటి మనోజ్ ఐఏఎస్ గారికి సన్మానం జరుగుతూ ఉంది. మన డివైఎస్ఓ గారు మరియు జావేద్ గారు ఈ సన్మానంలో భాగస్వాములు అవుతూ ఉన్నారు. ఆ పిదప
పాల్గొని విజయవంతంగా నిలిచి ఈరోజు జిల్లా స్థాయిలో పాల్గొంటున్న చిన్నారులందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సీఎం కప్ టోర్నమెంట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రీడలు అనేవి క్షేత్రస్థాయిలో ఎంకరేజ్ చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి దేశ స్థాయిలో మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పథకాలు తీసుకురావాలనేదే సీఎం కప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. క్రీడలు అన్నవి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ముఖ్యంగా బాలికలకు చిన్నారులకు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే క్రీడలతో ఒక క్రమశిక్షణ అన్నది చిన్నారులో నెలకొల్పుతుంది. అలానే మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు మీకు ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని క్రీడలు అన్నవి ఇస్తాయి. క్రీడల్లో పాల్గొనే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటారు, ఒక డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటారు, చదువులో కూడా ముందు ఉంటారు. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి క్రీడల్లో ఎప్పుడు కూడా పాల్గొనేదాన్ని. స్కూల్ టైంలో బాస్కెట్బాల్ ఆడేదాన్ని, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా నేను పాల్గొన్నాను. ఆ తర్వాత కాలేజ్ టైంలో కూడా బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, రన్నింగ్ ఇటువంటివి ఎప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్లో నేను ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాను. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ నుంచి మనకెంతో కాన్ఫిడెన్స్, ఆత్మస్థైర్యం అన్నది వస్తుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ క్రీడలు అన్నది మీరు కంటిన్యూస్గా పర్సూ చేయండి. ఇప్పుడు స్కూల్ టైంలో ఆడుతున్నారు, ఆ తర్వాత కూడా మీరు ఈ క్రీడలు అన్నవి పర్సూ చేయాలి. ఈరోజు మీరు జిల్లా స్థాయిలో పాల్గొంటున్నారు. సో గొప్పగా ఆడి మీరు రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా మన సంగారెడ్డి జిల్లాకు మంచి మెడల్స్ తీసుకొస్తారని నేను కోరుతున్నాను. అలానే దీంతో కూడా మీరు ఆగకుండా మీ గోల్ అన్నది దేశ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించడమే మీ గోల్గా ఉండాలి. అలానే అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలలో ఒలింపిక్స్లో కూడా మీరు మెడల్స్ సాధించే విధంగా మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలి. తప్పకుండా మీ అందరిలో ఎంతో స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అవన్నీ కూడా మీరు ఒక డిటర్మైన్డ్ గోల్తో ముందుకెళ్తే తప్పకుండా మీరు మెడల్స్ అన్నవి సాధిస్తారు. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ముందు ఇంకా కూడా గొప్పగా ఆడి కృషి చేసి మన దేశానికి మంచి మెడల్స్ సాధిస్తారని కూడా కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈ సీఎం కప్ టోర్నమెంట్ ఇంత గొప్పగా నిర్వహిస్తున్న పీడీలకు, పీఈటీలకు, డివైఎస్ఓ గారికి, క్రీడా సంఘాల అధ్యక్షులందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. The CM's Cup Sangareddy District Level Tournament for the year 2024 is open. బాణసంచ CM's Cup సంగారెడ్డి జిల్లా స్థాయి 2024 సంవత్సరపు క్రీడోత్సవములలో పాల్గొనుచున్న క్రీడాకారులమైన మేము విధేయతతో గారు, అదేవిధంగా హెచ్ఎఫ్ సెక్రటరీ గారు అమూల్య గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ పీఈటీలు, పీడీలు మరియు క్రీడాకారులందరూ కూడా అక్కడ విచ్చేసి ఉన్నారు. వారి పర్యవేక్షణలో, వారి యొక్క సుశిక్షణతో ఈ కార్యక్రమం, ఈ క్రీడలు అనేటటువంటివి ముందుకు కొనసాగుతున్నాయి. आज मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन TGMFC ने इंद्रमा महिला शक्ति सिलाई मशीन स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर ए कांति वसीली IAS VC और मैनेजिंग डायरेक्टर TGMFC और अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन ने अक़लियती ख़वातीन से दरख्वास्त की है कि वो इस मौके पर इस्तेफादा करे और उनसे मजीद दरख्वास्त की है कि वो tgobmms.cgg.government.in के जरिए दरख्वास्त रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2024 को बंद हो जाएगी।
जीएचएमसी कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावाणी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी असाला करे। कमिश्नर ने पीर को जीएचएमसी हेड ऑफिस में मुनाकिद अवामी खिताब के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने मसाइल के हल के लिए आने वाले लोगों से दरख्वास्तें वसूल की है। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो वक्तन फवक्तन अवाम में मौसूल होने वाले आरजी का जायजा ले और मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। अफसरान अवाम के मसाइल के हल के लिए खुसूसी पहल करे। प्रोग्राम में प्रजावाणी फोन के जरिए 4 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और उन्हें हल के लिए महकमे को भेज दिया गया है। जीएचएमसी के तहत 6 जोनों में कुल 99 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें से 53 कोकटपल्ली जोन के बताए गए हैं। इसके बारे में वाटर वर्कर्स डीजीएम साईरमन्ना और ईई नारायणा, हाउसिंग ईई राजेश्वर, यूबीडी डायरेक्टर श्रीनिवास राव, फूड सेफ्टी असिस्टेंट मूर्ति राजू, एएमसी जीवन कुमार, शारदा और दीगर ने शिरकत की। संगारेड्डी के सीएसआई चर्च में जेसस क्राइस्ट जयंती जतारा महोत्सव का एहतमाम किया गया था। बिशप ऑफ जगारेड्डी के वर्किंग प्रेसिडेंट मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर जगारेड्डी ने मेले में शिरकत करने वाले लोगों से खिताब किया और सबको क्रिसमस की इब्तिदाई मुबारकबाद दी। रेवर्ड बिशप रेवोबन मार्ग ने कहा है कि अकीदतमंदों ने इलाही पैगाम सुना। जतारा महोत्सव की क़ियादत जतारा कमेटी के अरकान अल्बर्ट सुनील, प्रवीण जयकुमार, जयराज, भास्कर राव, जान बजीली और कांग्रेस कायदीन टोपाजी अनंत, किशन कोना, संतोष और करण गौर, सीएसआई चर्च फोस्टर जॉर्ज और राजू हल्के की चर्च और पोस्टर के अरकान ने बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के साथ शिरकत की थी। జాతర వచ్చింది అంటే ఆ నాయకుడు కనబడకపోతే మనకి ఏదో లోటు కనబడతా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకు నిండుదనం తీసుకొని రావడానికి మనందరినీ కూడా చూసి మనల్ని అభినందించడానికి మన ప్రియతమ నాయకులు మరి తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు మన మధ్యలోనికి రావడం చాలా సంతోషం. మనందరి పక్షంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాం. పోరాడి నిరుపేదల పక్షాన, క్రైస్తవ పక్షాన అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ వారి ప్రేమ, మధురం, ఆప్యాయత, అనురాగం కొరకు వారికి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. మరి మన ముందు ఉన్నటువంటి సదాశివపేట్, మల్లెపల్లి, సంగారెడ్డి మన ఇన్ఛార్జ్ బిషప్ గారు, రైట్ డాక్టర్ కే రూబెన్ మార్తల్లి గారు వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత వేదిక మీద ఉన్న అయ్యవాళ్ళందరికీ, నా ముందు కూర్చున్న నా బంధు మిత్రులందరికీ, ఈ డిసెంబర్ నెలంతా కూడా యేసు ప్రభు క్రిస్టమస్ పండుగ వేడుక రోజులు ఇవన్నీ కూడా, ఈ అన్ని రోజులు కూడా ఈ క్రిస్టమస్ పండుగ, ఈ డిసెంబర్ నెల మాసమంతా కూడా ఒక ఆనందంతో, ప్రార్థనలతో ఆనందంగా మరి ప్రతిరోజు ఆనందంగా జీవిస్తూ ప్రధానంగా ఈ డిసెంబర్ నెలలో మట్టుకైతే ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రభుని యొక్క సన్నిధిలో అందరూ జీవించడం ఇది ఒక చక్కటి అదృష్టంగానే మానవుగా మనం అందరం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. మీ అందరికీ పేరు పేరుగా అందరికీ కూడా ఈ యొక్క క్రిస్టమస్ పండుగ సందర్భంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. खम्मम जिला मंडल में ग्रीनफील्ड हाईवे के अहदेदारों की लापरवाही की वजह से रेड्डी भास्कर राव नामी कारकुन की मौत हो गई है। హైటెక్ న్యూస్ టీవీ ఛానల్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ని నేను మహమ్మద్ చాంద్ పాషాని. ఇది మీ ప్రజల ఛానల్, ఇది హైటెక్ న్యూస్ టీవీ ఛానల్. ప్రజల సమస్యల మీద కరెక్ట్ వార్తలు పెట్టే న్యూస్ ఇది. మీరు తెలంగాణ స్టేట్లో ఎవరైనా సరే మిత్రుడు రిపోర్టర్ కావాలంటే మా హైటెక్ న్యూస్ టీవీ ఛానల్లో రిపోర్టర్ కావచ్చు. ప్రతి ఒక్క మండల్కు రిపోర్టర్ చేస్తాము తప్పకుండా. ఇది ప్రజల ఛానల్, ఇది ప్రజల పక్షాన ఉంటుంది. ఇది ప్రజల న్యూస్ ఛానల్, ప్రజల పక్షాన ఉంటుంది. వాస్తవానికి వార్తలు పెడతాము మేము. ఇది కరెక్ట్ అయిన మా ఛానల్ హైటెక్ న్యూస్ టీవీ ఛానల్ నంబర్ 1 ఉంటుంది కూడా మన తెలంగాణ స్టేట్లో, ఇండియాలో కూడా. हाईटेक न्यूज़ टीवी चैनल, स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा. ये आवाम का चैनल, जनता का चैनल. ये सच्ची न्यूज़ पे करते हैं, हम लोग हकीकत की न्यूज़ पे करते हैं. और ये चैनल जनता का है, आवाम का है, आप लोगों का चैनल है. ये आपके चैनल को आप लाइक कर लेना चाहिए, आपके चैनल को आप अच्छा फेमस करना चाहिए. मैं
मैं स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा, डॉक्टरों की लापरवाही से किसी की जान गई है। कल डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ये, और ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसे डॉक्टरों पे एक्शन लेके इनको सस्पेंड करना बोल के आवाम चाहते हैं। इस गांव के अंदर देखिए डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट डॉक्टरों में ऐसे ही लापरवाही की तरफ से एक मासूम आदमी की जान गई है। बेचारे उनके घर वाले काफ़ी परेशान हैं, डॉक्टर पे एक्शन लेना चाहिए। हमारा డాక్టర్లు లాపరవాహి చేయంగా ఒక పేద వాళ్ళ ప్రాణం పోయింది. నేను డాక్టర్లు పట్టించుకుంటలేరు, రెస్పాన్స్ ఇస్తలేరు. డాక్టర్ల మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ ఛానల్ మీది, దీన్ని లైక్ చేయండి. ये चैनल आपका है, लाइक करिए, शेयर करिए, फेसबुक में लगाइए, ट्विटर में लगाइए। ఎఫ్ఐఆర్ వస్తే ఒకటి కొంచెం దూరం పంపించాలి ఆ బాడీని, స్మెల్ వచ్చింది. భాస్కర్ రెడ్డి అండి, రెడ్డి భాస్కర్ రావు. తండ్రి పేరు నాయుడు అండి, చవిటి నాయుడు అండి. ప్రమాదవశాత్తు మరణించండు. ఎట్లా ఎట్లా ఏ రకం షాక్ కొట్టిందండి. ఎందుకు ఎలా జరిగింది? వెలుసూరు దగ్గర అండి, వర్క్లో. అవునండి, వర్క్లో మీరు సేఫ్టీ మెథడ్స్ పాటించకుండా చేస్తున్నారన్నదే ఇప్పుడు జరిగే చర్చ కూడా. సేఫ్టీ మెథడ్స్ ఉంటే మీరు రాత్రి అనంగా నిన్ననంగా జరిగితే ప్రమాదం. అదేనండి, బూమర్ వర్క్ చేస్తుంది, 11 ఫీట్ టచ్ అయ్యిందండి. 11 బూమర్ హైట్ ఉంటుంది కదా సార్, బూమర్ టచ్ అయ్యింది, కింద పట్టుకుని ఉండే ఆయన. మీరు ఎందుకు సేఫ్టీ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటున్నా? సేఫ్టీ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మీరు? అదండి, ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ అయిందండి, ఫైల్ చేసుకున్నాను. ఓకే. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने कहा है कि तलबा खेलों के मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए जिले का नाम रोशन करे। जिला सतह के सीएम कप 2024 खेल आदिलाबाद जिला मुस्तक़र के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक़िद हुआ था। मुकाबलों में 17 मंडलों और म्यूनिसिपल हुदूद के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर आदिलाबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मशाल रोशन करके मुकाबले का आगाज किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर राजेश शाह ने खास तौर पर उन तलबा को मुबारकबाद दी जिन्होंने गाँव और मंडल सतह पर सीएम कप 2024 के खेलों में बेहतरीन मुजाहरा किया था। उन्होंने जिला सतह के मुकाबलों में भी बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले रियासती सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेने और रियासती सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये जिलाई सतह पर कबड्डी, खो खो एथलीट्स और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, शतरंज, बॉक्सिंग, तैराकी, दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। कबलजी जिला कलेक्टर ने टास उछाल कर खेलों का आगाज किया। इस मौके पर नपर DYSO वेंकटेश्वर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफिसर पार्था सारथी, ओलंपिक एसोसिएशन सदर गोवर्धन रेड्डी बंडारू और दिवना के अलावा दीगर मौजूद रहे। నుంచి మనం 6-7 డేస్ మీ ఫీల్డ్లో కూడా తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూపించాలి నేను కోరుతున్నాము. ఎక్సైట్మెంట్లో మనం ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండాలి, ఒక కాంపిటేటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఆడుకోవాలి. కానీ అదే ఆడుకునేటప్పుడు అపోజిషన్కి కూడా అంటే ఒక సైడ్ ఒక 2 కాంపిటీషన్స్ కానీ 2 టీమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక హెల్దీ ఎన్వైరన్మెంట్లో, సో ఒక పోటాపోటీ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీరు అందరూ కూడా ఈ 6-7 డేస్ ఏవైతే కాంపిటీషన్ ఉన్నాయో దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆడుకోవాలి. ఇది ఒక మంచి అవకాశం మీకు, ఇక్కడ జిల్లాలో మీ టాలెంట్కి చూపించడానికి ఒక మంచి అవకాశం. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎవరైతే విన్నర్స్ ఉంటారో మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా మీరు అక్కడ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకొని అక్కడ కూడా విన్నర్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, స్పోర్ట్స్ విమెన్ ఇక్కడే ఉన్నారు. జిల్లాలో ఉన్న మంచి టాలెంట్ ఈరోజు మా ముందే ఉన్నారు. కాబట్టి మా జిల్లాలో ఇంతకుముందు కూడా ట్రైబల్ ఆశ్రమ్ స్కూల్స్లో కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో కానీ మన స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో కూడా చాలామంది నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ కూడా చేయడం జరిగింది, విన్నర్స్ కూడా అయ్యారు. అది ఆర్చరీ కావచ్చు, హ్యాండ్బాల్ కావచ్చు, అథ్లెటిక్స్ కావచ్చు. సో ఈ రోజు కూడా మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏమేమి అంటే వాలీబాల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, కబడ్డీ, తర్వాత అథ్లెటిక్స్, జూడో. సో ఈ అన్నిట్లో మా జిల్లాలో చాలా మంచి టాలెంట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి
మీరు స్టేట్ లెవెల్ కూడా తప్పకుండా ఇక్కడ నుంచి వినర్ అయ్యి అక్కడ కూడా మీరు గెలవాలి। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।